फिजिक्स का टॉपिक हमारा है मोशन। मोशन देखिए, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही स्टेट में रह सकता है, या तो रेस्ट में या तो मोशन, है ना। तो हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में? जब स्टॉप होगा तो रेस्ट में। तो स्टॉप का मतलब क्या है? स्थिर। स्थिर तो उसका कन्वर्जन हो गया हिंदी में। डेफिनेशन अगर परिभाषा देनी होगी तो क्या कहें? स्थिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? करेक्ट, डिट्टो करेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बीतता चला जा रहा है, उसकी पोजीशन वही है। किसके रेस्पेक्ट में? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम बैठे हुए हैं तो हम स्टेशनरी हो गए, तो हमारे रेस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में। हमारे रेस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में। तो उसको रेस्ट कहा जाता है। तो दो बातों का इंपॉर्टेंस है कि उसकी पोजीशन का ना बदलना और किसी एक स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसको देखना, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। क्योंकि यही ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पेस में एस्ट्रोनॉट से पूछ लेंगे तो वो कहेगा कि ये बॉटल क्या है? मोशन में। क्योंकि ये बॉटल अर्थ पे है, अर्थ कर रही है रोटेट, तो बिल्डिंग भी कर रही रोटेट, बिल्डिंग के अंदर ऑब्जेक्ट भी कर रहे रोटेट। तो उसके हिसाब से जब वो एक बार देखेगा तो उसकी लोकेशन कुछ और होगी, जब वो कुछ घंटे बाद देखेगा तो उसकी लोकेशन कुछ और होगी। और हो सकता है अर्थ जब पूरा 12 आवर रोटेट कर जाए तो दिखे ही ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो दूसरे साइड चला जाए। तो इसलिए उसके लिए ये क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? मोशन। और रिलेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ट्रेन। हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, हम अपनी सीट पे बैठे हुए, तो अगर कोई अमित से आके पूछता है कि अमित बताओ प्रियांशु रेस्ट में है या मोशन में, तो अगर प्रियांशु अपनी बंदर वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए अपनी सीट पे, तो अमित क्या कहेगा कि प्रियांशु रेस्ट में है। और अगर प्रियांशु से पूछा जाएगा कि अमित अपने जो है रेस्ट में है या मोशन में, और अमित अगर अपने डांस की जो स्किल है उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि अमित जो है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर किसी बाहर खेत में खड़े तुमुल से पूछा जाएगा कि जो अमित है और प्रियांशु वो रेस्ट में है या मोशन में, अब वो खेत में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि वो लोग जो ट्रेन में बैठे ले हैं, वो जो खिड़की से दिखाई दे रहे हैं, वो रेस्ट में है या मोशन में है, बताइए। और तुमुल ऐसे बैठे हुए हैं, तो तुमुल कहेंगे कि वो लोग क्या है? मोशन में, है ना। तो वही इंसान किसी के लिए रेस्ट में है और किसी के लिए मोशन में। तो लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अच्छा, वो पीछे वाला पॉइंट है, हाँ, वो इसके बाद उसको लिखना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि दो तरह की चीजें होती हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स्ड है, पक्का, कि अगर ये मार्कर का मास 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही है, चाहे अमेरिका चले जाओ इसको लेके, चाहे चांद पे चले जाओ, 50 ग्राम मास बोल रहा हूँ, वेट नहीं, मास सेम रहता है। मतलब इसके अंदर मास मतलब कि जो इसके बना रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका जो अमाउंट है वो, और वेट जो होता है वो होता है कि कितने फोर्स से उसको कोई प्लैनेट खींच रहा है।
वो उसका वेट बन जाता है ना। तो ये डिफरेंस है वेट और मास में। तो जो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मार्कर को ना काटा जा रहा है ना छाटा जा रहा है। तो इतना ही मार्कर अमेरिका में भी, चांद पे भी इतना ही रहेगा, इसकी साइज ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इसलिए मास सेम है। तो वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी मतलब जो फिक्स नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। तो जैसे ये मोशन ही हो गया, रेस्ट हो गया, तो ये बदल रहे हैं, कभी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कभी कोई मोशन। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स। फिर जो पिछला पॉइंट बोल रहा था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, लिख लेना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एनी ऑब्जेक्ट कैन हैव, according to physics any object can have either of the two states, either of the two states। ये two states पिक्चर की बात नहीं हो रही, either of the two states, रेस्ट और मोशन। फिजिक्स के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में होगा, दो में से एक में तो रहेगा ही रहेगा, बीच वाला या नहीं हो। हाँ, केमिस्ट्री में जैसे वो अलग स्टेट है, फिजिक्स में जो है वो एक अलग बात। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्लियर है, लिख लोगे। एनी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रेस्ट। मेरे वीडियो में भी है, वहाँ से भी देख करके प्ले करके लिख लेना। सर पहले वाले में भी पहला पार्ट जो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पहला पार्ट जो है मोशन का, उसमें है, और ये जो होगा अपलोड इसमें भी मिल जाएगा। तो रेस्ट का हो गया। मोशन का क्या कहोगे? मोशन का कहोगे एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time as well as stationary object, as well as stationary object, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में और साथ ही साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट। तो कभी यहाँ कभी यहाँ तो कभी यहाँ, तो इसका मतलब ये मोशन। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। तो मोशन जब होगा, है ना, मोशन यानी मूवमेंट वाला, वो नहीं जो पेट में होता है, कभी कभी लूज हो जाता है। तो मोशन जब होगा, लूज मोशन नहीं, मोशन, मोशन जब होता है, अरे नहीं जानते क्या, कभी हुआ नहीं क्या? जब शादी में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो अगले दिन चालू हो जाती है टोटी। हाँ, पीछे का नलका जब खुल जाता है और दिन में 10 बार पाकिस्तान दौरे पे जाते हो। खैर, तो मोशन जब होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है ना। जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को जब हम मूव करा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस ये बॉटल कवर कर रहा है। तो वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस की डेफिनेशन ये दी जाती है, the actual path length covered by an object during the motion is called as distance covered by the object, या distance, है ना। तो जब भी मोशन होता है तो वो जो पाथ पे ट्रेवल कर रहा है वो पाथ की लेंथ क्या है, तो वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है A और वो जा रहा है इस तरह से घूमते हुए टहलते हुए आप लोगों की तरह B पर, तो ये जो पाथ लेंथ है इस पे ऐसे धागा लगाएंगे और धागे को फिर मेज़र कर लेंगे, तो वो जो धागे की लेंथ होगी वो इसकी क्या होगी, डिस्टेंस कहलाएगी।
जैसे आपको घर जाना है तो आपने साइकिल उठाई और साइकिल समोसे की दुकान से, पकौड़ी की दुकान से गोलक धोते हुए जो है फिर घर पहुंचे, तो मतलब 1 किलोमीटर की दूरी थी, उसको आपने 2 किलोमीटर बना दिया, तो वो 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट दूसरा इसका भाई, अगर सर ये छोटा भाई, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब रखता है। सर अगर हमारे पास यही रोड है और इस रोड पे हम आ जा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि A है और B है, दोनों चीज की, दो जगह की, किसी भी कोई दो जगह की हवा में, एयर में दूरी नापी जा सकती है। एयर डिस्टेंस बोलते हैं उसको, जो फ्लाइट चलती है तो वो कवर करती है। तो इसी को जब हम एयर डिस्टेंस यानी फ्लाइट वाले के हिसाब से मेज़र कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है स्ट्रेट पाथ, तो वो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोनों ही जो है वो लेंथ मेजर करते हैं। तो खुद ही सोचो इसकी SI यूनिट क्या होगी, सर डिस्टेंस की दोनों की सेम ही होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट मीटर मीटर में बताया जाता है। वैसे लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट है, लेकिन जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी जो पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया है कि एक स्टैंडर्ड है, मीटर में नापेंगे, तो मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट सेट है और वो यूनिट हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, टाइम का सेकंड और मास का किलोग्राम। नहीं, करंट का एम नहीं, करंट अलग चीज़ है, लाइट अलग चीज़ है। लाइट मतलब रोशनी जो आ रही है, करंट जो उसके अंदर दौड़ रही है। लाइट का कैंडेला। सर ये होती है वो हम लोग कहते हैं कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट होती है, और जो हवा ये नॉर्थ से साउथ में चलती है, हर डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट भी जाती है, हर डायरेक्शन में जाती है। बेसिकली हमारे यहाँ जो इंडिया में जो हमारे यहाँ जो जिस तरह की हवा हम अक्सर फेस करते हैं, वो या तो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं या वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, तो इसलिए हम उसको पूर्वा और पछुआ कहते हैं। तो ये दो विंड्स ज़्यादा हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। एयर की मूवमेंट लेकिन अगर कहोगे तो एयर जो है वो फ्री है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। हाँ, तो एयर जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। जैसे मॉनसून, तो मॉनसून जो है वो उठता है वहाँ से आपका अटलांटिक ओशन और बे ऑफ बंगाल, है ना। तो यहाँ से जो विंड्स आती हैं, तो कोई साउथ वेस्ट से आ रहा है तो कोई साउथ ईस्ट से आ रहा है, तो इस तरह से हर डायरेक्शन में एयर चलती है। खैर, तो डिस्टेंस, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक लड़का है अमित भदाना और वो A से जा रहा है B, वो तो खुद ही मामा, A से जा रहा है B, 5 मीटर की दूरी गया सीधा और फिर वापस आ रहा है अपनी सहेली के घर, तो 1 मीटर वापस आ रहा है उसी रास्ते, बिल्कुल दोस्त के रास्ते में ही जो है उसका सहेली का घर भी पड़ता है। तो दोस्त से मिलने के बाद अपने सहेली के घर पे आ गए। तो इस प्रोसेस में डिस्टेंस कवर्ड क्या बताया जाएगा? 6 मीटर। देखो जो जा रहा है उसको पता, 6 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन A to C 5 + 1 यानी 6 किलोमीटर।
5 मीटर जाना और 1 मीटर वापस आना, ये दोनों जोड़ा जाएगा डिस्टेंस के केस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा? 5 होगा सर। नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट में से 4 होगा। 5 होगा। 4 होना चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट तो ए इनिशियल पोजीशन, सहेली फाइनल पोजीशन, बीच की दूरी 5 माइनस 1 यानी 4। मामा सर ये बताइए, जहाँ लिखा है 5 मीटर जानते भी नहीं सर लेकिन सर वो थोड़ा सा ना कहीं और गया। मामा को रास्ते से मतलब नहीं है, मामा को सहेली से मतलब है। सर ये बताइए, 4 मीटर 5 मीटर पहले लग रहे हैं। फोकस मामा का गड़बड़ हो गया है, फिजिक्स से हट के सहेली पे हो गया। सर रास्ते में हमें मिल गया। हटा देते हैं, दुर्घटना घटा देते हैं। इसमें सही बच्चे प्रॉब्लम हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ गए? अच्छा, लिखो क्वेश्चन। हाँ, तुमुल moves along a square field. तुमुल moves along a square field. फील्ड है, समझ रहे हो ना? ऑफ साइड 20 मीटर, ऑफ साइड 20 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका जो साइड है, एक किनारा, वो 20 मीटर का है। एंड मूव्स, उसके साथ क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हो। नहीं सर, अब डायग्राम नहीं बल्कि उसी बता दीजिए। एंड मूव्स फ्रॉम A to C, मूव्स फ्रॉम A to C। कैलकुलेट हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, वो पाइथागोरस के अर्थ निकलेगा। हाँ, निकालो। वो तो चल 30 का स्क्वायर और उसका 3 निकाल दो। इसका हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करो। अरे खाली अंडर रूट में बता दो आंसर। वो तो राउंड रूट 800। अरे उसको थोड़ा और सॉल्व करो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ। तो भाई डिस्टेंस तो सबको क्लियर है कि यहाँ पे जो है अपने तुमुल वो अपने खेत से होते हुए जा रहे हैं, खेत के बाउंड्री से होते हुए जा रहे हैं, और सी पे उन्होंने कुछ बना रखा है, पोखरी गढ़ई, वही लोकेशन पे उनको पहुंचना है ताकि वो अपना काम वहाँ निपटा सके। तो डिस्टेंस जो है 20 मीटर जाना A से B का और फिर B से C, क्योंकि स्क्वायर है तो सब 20 ही मीटर होगा, इतना तो सबको ही मालूम होगा। तो 20 + 20 40 मीटर, 40 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। और बात रही डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ देंगे, यानी ये AC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस है 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 20, 20 का स्क्वायर 400
यानी अंडर रूट 400 इंटू 2, 400 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 400, किसका? 20 का। तो बाहर आ जाएगा 20 और 2 रह जाएगा अंदर, तो 20√2 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। सब पाइथागोरस से उससे निकल सकते सर? कैसे? सर ये 27/√81 आ रहा है। बताओ तो कैसे? सर ऐसे 800 पता लेकिन रिपोर्ट भी डालो। अंडर रूट 800, हाँ, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाले हो, हाँ। तो स्क्वायर रूट के लिए पीछे से पेयरिंग करते हैं। अब ये जाएगा कितने से? 2 बार से, 2 दूनी 4, बचा 4, यहाँ पे 2 जोड़ा हुआ 4। अब अगला पेयर नीचे आ जाएगा 400, यहाँ 4, यहाँ क्या रख दें? उसको फिर उसमें गुणा करें कि 400 आए। अरे ज्यादा हो गया। अरे 4 ज्यादा है। देखिए सर 48 से होगा, 8 है ना? हाँ 48। अच्छा होगा 32। हाँ ये ज़्यादा है, लेकिन ना नहीं होगा। 49 into 9 हो जाता है 41। भाई सर मैं भी वही बैठता था। ठीक ठीक, कितनी बार जा रहा है? साइड से करिए। 8 होगा ना 8 से। मैं 7 से किया। 8 से ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 8 8 जा 64 384 और 6 गया, 8 4 जा 32 और 6, हाँ 38, ठीक है। 384 माइनस करो, कितना आ रहा है? 16। फिर अब पॉइंट लगा देंगे तो 0 0 का पेयर आते चला जाएगा, तो 2 0 और उतार लिए, यहाँ पे 8 जोड़ दिए, 48 और 8 56। अब 56 और 160, यानी कि जाएगा ये कितनी बार? 3 बार। 3 त्रिक 9, 6 त्रिक 18, 1 गया, 5 या 15, 1 16, ज़्यादा हो जा रहा है 2 बार, तो 28.2 आ रहा है। तो ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है 28.2। 20√2 को सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 1.4142, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। सर वहाँ तक आंसर सही है कर दिया था रूट 2। हाँ ये भी सही है और ये भी सही है, सर मैं उससे कर रहा था। ये भी सही है, ये भी सही है, लॉन्ग डिवीजन से कर रहा है। सर लेकिन अंडर रूट को उसमें कन्वर्ट करेंगे तब तो आ ही जाएगा। वैसे उतना डिटेल में आंसर पूछता नहीं, तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे। अंडर रूट 800 भी बता दिए तो भी सही। सर मैं तो आपको 300 800 बता दिया।